चलिए दोस्तों, शुरुआत की जाए अपनी अब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स की बातों का। जरा सोचो, पॉवर्टी वाइड स्प्रेड है और आपको क्या लगता होगा कि सरकार ने इसके बारे में आजादी के बाद नहीं सोचा होगा? बिल्कुल सोचा। और इस पॉवर्टी को भगाने के लिए न जाने कौन कौन से एक्शन भी लिए। पहले तो यह सोचा कि भाई जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, हेवी इंडस्ट्रीज, तो भैया अपने आप लोगों को रोजगार मिलेगा। और क्योंकि आजादी के बाद की बातें थी, तो फर्स्ट फेज में तो यही सोचा गया कि भाई अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है तो हेवी इंडस्ट्रीज को फॉर्म करो। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट अगर आपने करी, यानी सड़कें बनाई, तो न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। पुल बनाए तो न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। सो 3 फेजेस में इसके लिए काम किया गया। फर्स्ट फेज में सोचा गया कि भाई ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डेवलपिंग हेवी इंडस्ट्रीज, दीज आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज पॉवर्टी इश्यूज ऑटोमेटिकली। और बात ठीक थी, लेकिन उससे काम हुआ नहीं दोस्तों। कुछ हद तक हुआ, क्योंकि जनता ज्यादा से ज्यादा गांव में रहती है। फिर सोचा गया कि भाई अब तो दूसरे फेज में पॉवर्टी एलिविएशन को अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाकर ही तभी आप इसे दूर कर सकते हो। और कई तरह के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, गांव में, शहरों में तरह तरह के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे कि किस तरह से लोगों को गारंटी दे दी जाए, भाई इतने समय का रोजगार तो आपको मिलेगा। किस तरह से गांव में और शहरों दोनों में किसी ना किसी तरीके से स्किल को डेवलप करके उनको क्या किया जाए, कुछ काम दिया जाए या कुछ ऐसा दिया जाए कि वो अपने ही पैरों पर स्वयं खड़े हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, सेल्फ हेल्प कर सके। फिर तीसरा फेज जब आया, सरकार ने सोचा कि भाई अब हमें क्या करने की जरूरत है, न सिर्फ पॉवर्टी एलिविएशन बल्कि उनके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी जोड़ना पड़ेगा कि किस तरीके से वो कमाई के साधन और बढ़ा सके। जब कमाई के साधन बढ़ जाएंगे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी एलिविएशन हो जाएगा। तो 3 फेजेस पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमारी सोच और खुलती चली गई। गवर्नमेंट के प्रोग्राम शुरू से चलते चले आ रहे हैं, बस क्या करते गए, उसको नई सोच के साथ स्ट्रीमलाइन करते गए। अब आज जो सोच है, इस 2000 पूरे के पूरे 15, 16, 17, 18, 19 की सोच, इस सोच में और पुरानी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन शुरुआत पुरानी सोच से हुई। आज सोच बहुत आगे है, बहुत बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत पहले करनी पड़ी। तो पुराने जो प्रोग्राम्स थे उनको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत थी। कहां कहां किसकी जरूरत थी, उनको स्ट्रीमलाइन किया गया और नई चीजें ऐड कर रही, ताकि हम आगे आने वाले फ्यूचर को पूरी तरह फेस कर पाए। सो समय समय पर जो भी पुराने प्रोग्राम्स चलते चले आए, उनको नए प्रोग्राम्स में या तो मर्ज कर दिया गया, बेनिफिट्स को डेफिनेटली बढ़ाया ही गया है, घटाया नहीं गया। चीजों के नाम बदले गए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किए गए, केवल नाम नहीं बदले गए। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, आइए देखा जाए। सो गवर्नमेंट ने जो ये पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जब भी चलाए, सबसे पहला टारगेट ये रहा, किसी तरीके से हमारे देश का जो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो बढ़ जाए। यही टारगेट रहा कि एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से हम उसको बढ़ाएं, और यही सेंट्रल एम भी रहा। इसी के इर्द गिर्द सारी स्ट्रेटजीज को प्लान किया गया और उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। 3 फेजेस मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। फर्स्ट फेज में तो क्या सोचा गया कि भैया जो ग्रोथ है थ्रू इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेवी इंडस्ट्रीज, दैट विल टेक केयर ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। सेकेंड फेज में गए तो भैया हमने एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव बना दिया, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना दिया 5th प्लान में कि भाई हमें तो अब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया कि भाई ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चलाए भी गए और सिलेक्ट कर लिए गए टारगेटेड ग्रुप जहां पर हमें इन प्रोग्राम्स को चलाना था, डिस्ट्रिक्ट वाइज चलाया गया। अब थर्ड फेज में जो प्रेजेंट फेज है,
इसके अंदर ग्रोथ ऐड कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल कि स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोर्स करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वही आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। आप कुछ नया काम करिए, खुद पूंजी लगाइए, नहीं है तो बैंक्स आपको हेल्प करेंगे। आप में कुछ स्किल होना चाहिए बस। तो रीसेंट प्रोग्राम्स जो हैं, जिनको कुछ नए प्रोग्राम्स को बनाया गया, पुराने वालों को बीच में ही मर्ज कर लिया गया, ये जो है हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिए, आज की डेट में जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें पॉवर्टी एलिविएशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को जोड़ दिया गया है। यही हमारा थर्ड फेज है दोस्तों, राइट। चलिए एक एक करके इन सारे प्लान्स के बारे में बातचीत करें। अब जो महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई एक योजना है जो कि गारंटी देती है रूरल लेवल पर, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा के नाम से भी आप इसे जानते हैं, राइट। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये क्या बताती है कि भी आपको कम से कम 100 दिन का तो रोजगार हम देंगे, सरकार ही आपको देगी। आप में घर में आपके अगर कोई अडल्ट है जो कि अनस्किल्ड वर्क करने के लिए तैयार है, हम उसको 100 दिन का रोजगार तो देंगे ही देंगे, राइट। और जब आपको एक मिनिमम गारंटी मिल गई, इतने दिन का तो रोजगार मिलेगा, इतने दिन की तो सैलरी मिलेगी, तो भैया फिर एक तरह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो कम से कम 100 दिन, ये ज्यादा नहीं, मैक्सिमम नहीं है, कम से कम है, मिनिमम 100 दिन गारंटी वेज है फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर में, हर हाउस होल्ड में जहां पर कोई भी अडल्ट मेंबर वॉलंटरली अनस्किल्ड वर्क करने के लिए तैयार है, मैनुअल वर्क, राइट। क्योंकि मैनुअल वर्क ही कर पाएंगे भाई, स्किल्ड तो है नहीं। तो 2013-14 तक लगभग 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रोवाइड की गई। अच्छा, अब ये तो गारंटी हो गई, मिनिमम गारंटी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि किस तरह से न सिर्फ गांव में और शहरों दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों से निपटा जाए। क्या वर्ड्स कहे मैंने? ये बहुत जरूरी था कि न सिर्फ गांव में बल्कि शहरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों से निपटा जाए। एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट के जो एमकॉम किया हुआ व्यक्ति है वो एक पियोन का काम कर रहा है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि भाई आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए मगर आप निचले लेवल का काम कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे भाई आपको बेटर सर्विस देके बेटर अर्निंग मिले, राइट। सो उन सबको जो है स्वरोजगार यानी खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित किया गया कि भाई आप गांव में रहते हैं, टोकरियां बनाओ, तुम्हें क्या आता है वो बनाओ, तुम्हें कपड़े का काम आता है तुम वो बनाओ, हाथ का काम आता है आपका हैंडीक्राफ्ट का काम, वो काम करो। आप मटके बना सकते हो भैया, मटके बनाओ, कुछ भी बना सकते हो, जो भी बनाओगे अल्टीमेटली वो बिकेगा, बट काम तो शुरू करो, राइट। सो उसके लिए कई तरह के सपोर्ट भी रखे गए। सो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी न सिर्फ गांव में बल्कि शहरों में भी दोनों इस स्कीम का फायदा दिया गया। सो जो हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये 1999 की स्कीम थी, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था पहले इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ में कुछ जुड़े हुए प्रोग्राम थे जैसे मिलियन वेल स्कीम, इन सबको जोड़ के ना, क्योंकि हमेशा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत पड़ती है। पुरानी सरकारें भी ऐसे ही करती थी कि भी जो पुरानी स्कीम चली आ रही है वो ठीक है, अब उसके अंदर कुछ नया एंगल ऐड करो, क्योंकि समय के साथ साथ जरूरतें बदलती हैं दोस्तों, राइट। और पुरानी स्कीम को अपग्रेड करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो अल्टीमेटली था कि भाई जो रूरल एरिया में जो पुअर हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉय करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरित किया जाए, वो कुछ अपना ऐसा एसेट जनरेट कर पाए जिससे उन्हें बार बार अर्निंग मिले, राइट। सो ड्यूरिंग 2013-14 more than 4.78 lakh household have been assisted। किसी तरह से आप एक स्कीम जो चली रही है साथ में आपको क्या करना है, दूसरी स्कीम भी ऐड कर देनी है, तो उनको अपनी आजीविका का साधन, ये भी रीनेम की गई है आजीविका, पहले क्या था लाइवलीहुड मिशन,
उसका नाम क्या बदल दिया गया, आजीविका। अपनी आजीविका का साधन आप चलाएं, लेकिन सिर्फ नाम नहीं बदला गया दोस्तों, इसमें कई सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं। स्पेशली स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो स्किलफुल बनाने का जो काम है वो इस सरकार ने सबसे ज्यादा किया दोस्तों, राइट। आगे चलते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरों में भी यही काम। शुरुआत तो इसकी दिसंबर 1997 में हुई थी, राइट। और क्या क्या समअप कर दिया, नेहरू रोजगार योजना थी, अर्बन बेसिक सर्विसेज प्रोग्राम्स थे। 1997 में इन सब योजनाओं को प्लस किया गया। प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए थे, उनको मिला करके एक स्कीम बना दी गई और उन सबके बेनिफिट्स को इकट्ठा एक ही तरीके से देना शुरू किया। क्योंकि जब पहले 3-3 स्कीम चल रही थी तो अलग जगह चल रही है, कोई यहां चल रही है, कोई वहां चल रही है। अल्टीमेटली हमने सबको एक जैसी स्कीम देनी थी, दैट इज वाई वी हैड टू मर्ज इट। तो 97 में इसे मर्ज कर दिया गया और फिर उसके बाद 2009 में इसे दोबारा रीवैम्प करके लेके आए, ताकि अर्बन एरिया में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है और जितने अनएम्प्लॉयड है और जितने अंडर एम्प्लॉयड है, इन सारे पुअर लोगों को क्या मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। और उसके बाद 2013 में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM, 2013 में इसे क्या कर दिया गया, दोबारा से नाम इसका चेंज किया गया और इसमें क्या किया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए ताकि वहां पर स्किल डेवलपमेंट हो सके, राइट। और अगर 2013-14 की बात करें, इस दिन तक 8 लाख बेनिफिशरीज इसका बेनिफिट ले चुके थे। अब उसके बाद अगर और लेटेस्ट बात करें 2015, 16, 17, 18, तो ये नंबर कहीं ज्यादा आगे पहुंचा दिया गया है। स्पेशली जो स्किल डेवलपमेंट योजनाएं की गई हैं उसमें तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स को सेट किया गया है। उसमें सरकार क्या करती है, सरकार देखती है कि आप किस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपको ट्रेनिंग के लिए एक जगह आपके पास होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कई सालों से आप काम कर रहे हो, आप उस काम की ट्रेनिंग दीजिए। उसके लिए आपको फ्री में जो है लोगों को सिखाना है। सिखाएंगे आप उन लोगों को फ्री में, लेकिन आपको सरकार उसके पैसे देगी। सरकार जब आपको पैसे देगी तो इकट्ठे पैसे नहीं दे रही, अब क्या करेगी, आपने जैसे ही किसी को एनरोल किया तब कुछ पैसा मिल गया, कोर्स पूरा होने पर फिर कुछ पैसा मिल गया। उस व्यक्ति ने अपना जब गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया टेस्ट दे दिया, टेस्ट में वो पास हो गया, तब उसको आपको एक हिस्सा मिल गया। जब उस व्यक्ति की जॉब लग गई, चाहे वो खुद जॉब ले ले, किसी भी तरह से जॉब स्टार्ट कर दे, चाहे आप उसकी मदद करो, चाहे सरकार उसकी मदद करे, किसी भी तरह से उसकी जॉब लग गई तो बचा हुआ पैसा भी आपको दे दिया जाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। और न जाने कितने बड़े लेवल पर ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स आज दी जा रही है दोस्तों, राइट। सो ये है हमारे वो रोजगार योजनाएं जो कि शुरू तो पहले की गई दोस्तों, लेकिन समय समय पर क्या किया गया, उनको रिवैम्प किया गया, उसके अंदर नई चीजें ऐड की गई। आने वाले फ्यूचर को फेस करने के लिए उसमें नए एंगल्स ऐड किए गए ताकि ये सारी योजनाएं सही समय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सके, राइट। सो दोस्तों ये काम किए गए गवर्नमेंट के द्वारा टू इरेडिकेट पॉवर्टी। और ये सारा का सारा पूरा का पूरा टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है दोस्तों। हम मिलने वाले हैं अपने अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सुधीर सचदेवा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।